ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी को आखिर शराब पीने की लत कैसे लगी? ये बात तो अक्सर कही जाती है कि उनकी मौत जो है बहुत ज़्यादा शराब पीने से उन्हें बीमारी हुई, लिवर सिरोसिस, उसकी वजह से हुई और सिर्फ 38 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन सवाल ये कि उनको शराब पीने की लत लगी कैसे? किसने उन्हें जो है इसकी आदत डलवाई? इस बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। कोई उनके पति कमाल अमरोही को ज़िम्मेदार ठहराता है। कुछ लोग उनके दोस्तों और फ़िल्म एक्टर्स जो हीरो जिनके साथ उनकी नज़दीकियाँ थी, उस उन्हें ज़िम्मेदार ठहराते हैं। एक्ट्रेस नादिरा जो मीना कुमारी की सहेली थीं, उनका नाम आता है। कुछ लोग बताते हैं कि उनके डॉक्टर की वजह से ही ये लत उन्हें लग गई। आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि वो क्या कारण थे, वो क्या वजह थी जिनकी वजह से मीना कुमारी को शराब पीने की लत लगी और जिसने आगे जाकर उनकी जान ले ली। क्या अलग-अलग बातें हैं इस बारे में। दरअसल जो सबसे पहली बात आती है मीना कुमारी के बारे में, वो ये है कि मीना कुमारी को नींद नहीं आने की बीमारी थी, इंसोम्निया जिसे कहते हैं। और वो जो है वो सो नहीं पाती थी रात-रात भर और दिन-दिन भर। दरअसल वो चाइल्ड आर्टिस्ट थी और बचपन से ही उन्होंने फ़िल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। तो वो लाइट्स की आदत और र बेसमय शूटिंग करने की आदत, वो सारी चीज़ें थी जिसने उनका टाइम टेबल पूरा बिगाड़ दिया था। तो जब उनको नींद नहीं आने की समस्या हो गई थी, इस पर उनके जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सईद तैमूरज़ा, तो उन्होंने कहा कि एक काम करें कि रात को जो है जब बिस्तर पर जाती हैं, उससे पहले ब्रांडी का एक छोटा-सा पैग ले लें। तो इस तरह से शुरुआत हुई मीना कुमारी की और ब्रांडी का ये जो छोटा-सा पैक था धीरे-धीरे जो है वो एक आदत में बदल गया। हालाँकि ब्रांडी को लेकर एक और बात कही जाती है। पाकीज़ा फ़िल्म की शूटिंग जब उन्होंने शुरू की थी, 56 में इस फ़िल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और ये 15 साल बाद जो है ये फ़िल्म तैयार हो सकी थी। तो इस फ़िल्म के जो जर्मन कैमरामैन थे, जोसेफ विर्चिंग, उन्होंने मीना कुमारी को ये सजेस्ट किया था क्योंकि उन्हें भूख वगैरह नहीं लगती है, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा करें कि खाना खाने से पहले जो है छोटा-सा ब्रांडी का एक पैग ले लें और थोड़ा इंतज़ार करें, तो उसके बाद उनकी भूख जाग जाएगी और वो अच्छे से खा सकेंगी। तो ये एक दूसरी बात थी जिसके बारे में जो आगे चलकर जो है कहा जाता है कि मीना कुमारी के लिए शराब की लत में तब्दील हो गई। लेकिन तीसरा जो एक बड़ा कारण जो बताया जाता है, वो मीना कुमारी की जो सहेली थी उस दौर की, वो भी बड़ी एक्ट्रेस थीं और जिनका नाम था नादिरा। उनको कई लोग ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि नादिरा जो थीं, उनकी वजह से मीना कुमारी को जो है वो शराब पीने की लत लगी। नादिरा खुद पीती थीं और वो वेस्टर्न कल्चर से आई हुई थी और वो हिंदुस्तानी नहीं थी मूल रूप से। तो उनकी वजह से, उनकी दोस्ती में और उनकी संगत में जब मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू किया, तो ये आदत धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। और ख़ास बात ये है कि उनके पति जो कमाल अमरोही थे, उन्हें भी इस बात को लेकर बड़ी नाराज़गी थी और वो नादिरा से इस बात को लेकर नाराज़ रहते थे कि उनकी वजह से जो है मीना कुमारी बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी हैं। कहा यह भी जाता है कि नादिरा जो है मीना कुमारी के लिए पटियाला पैक बनाती थीं शराब का और ख़ुद भी उसी तरह से शराब पीती थीं। तो ये बात जो है वो कमाल अमरोही को जो है वो नागवार गुज़री थी और इसीलिए कहा जाता है कि जब वो पाकीज़ा बना रहे थे तो पहले जो है इस फ़िल्म में नादिरा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था। इसी बात से नाराज़ होकर कमाल अमरोही ने नादिरा का रोल जो है वो लगभग आधा कर दिया था फ़िल्म में। तो नादिरा का भी नाम आता है। कमाल अमरोही की जहाँ तक बात है, तो उस दौर में इसे लेकर भी बड़े चर्चे थे। कमाल अमरोही से शादी के कुछ सालों बाद जो है मीना कुमारी अलग रहने लगी थी, पति-पत्नी के संबंधों में दरार आ गई थी। हालाँकि वो पूरी तरह कभी अलग नहीं हुए, लेकिन मीना कुमारी जो है उन पर सख्तियाँ जो बरतते थे उनके पति, उसे लेकर बहुत नाखुश थीं और वो अलग हो गई थी। और यही एक वजह है कि जो पाकीज़ा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कमाल अमरोही का, उन्होंने लगभग इसमें काम करने से इनकार कर दिया था और फ़िल्म अटक गई थी और 15 साल जो लगे इसकी एक वजह ये भी थी। ख़ैर, लेकिन ये कहा जाता है कि जिस तरह से उनके पति के साथ संबंध बिगड़े, इस बात ने जो है वो मीना कुमारी को शराब की तरफ ढकेल दिया और धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी, उन्हें इसकी लत लग गई और वही जो है आखिर जो है बीमारी का कारण बनी उनकी। लेकिन एक और बात जो कही जाती है कि कमाल अमरोही मीना कुमारी को पैसे नहीं दिया करते थे कि वो शराब पिएँगी। तो जब ये बात मीना कुमारी को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी, तो ये भी कहा जाता है कि एक समय बाद जो उन्होंने पैसों के अभाव में कच्ची शराब या जिसे देसी शराब कहा जाता है, वो पीना शुरू कर दी थी। और कमाल अमरोही उनसे क्योंकि नाराज़ रहते थे कि वो खूब शराब पीती हैं, तो ये भी एक चर्चा है कि मीना कुमारी की जो शराब की बोतल होती थी, कमाल अमरोही उसके ऊपर जो है एक निशान बना कि कहाँ तक उन्होंने
शराब पिए वहाँ बोतल पर निशान बना देते थे कि जिससे आगे पता लग सके कि उन्होंने और शराब तो इस बोतल में से नहीं निकाली। पर कहा जाता है कि इसको लेकर भी एक तोड़ जो है वो मीना कुमारी ने निकाल लिया था। बताया जाता है कि मीना कुमारी जो है उस शराब की बोतल में से वो निशान लगने से पहले ही डिटॉल की उस बॉटल में विस्की या जो शराब होती थी उसको निकाल कर रख लेती थी और छुपा कर जो है वो उसे बाथरूम में रख दिया करती थी और फिर मौका मिलते ही वो उसको पीती थी। इस तरह के बहुत सारे किस्से धीरे धीरे जो है वो मीना कुमारी की शराब की आदतों को लेकर आम हो गए थे। एक और बात जो आती है कि मीना कुमारी के जो को एक्टर्स थे, जो को स्टार्स थे, जो उनके दोस्त भी थे, वो उन लोगों ने भी बड़ा इस मामले में जो है वो मीना कुमारी को आगे बढ़ाया शराब की लत में, और वो लोग उनको विस्की की बॉटल्स गिफ्ट किया करते थे। तो कमाल अमरोही की एक नाराज़गी की वजह उनके दोस्तों से ये भी थी कि वो चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं और मीना कुमारी की शराब की लत को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह से कई सारे किस्से हैं जो मीना कुमारी की शराब की लत जो है उसको लेकर उन दोनों फिल्म इंडस्ट्री में थे, और आखिरकार तो यह है कि इसी लत ने जो है उन्हें बीमार बनाया और उनकी जान ले ली। मीना कुमारी की शराब की आदत या उनकी जो इस इमेज को लेकर जो है बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए भी मिली कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मीना कुमारी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम शुरू किया था और कैरियर के शुरुआती दौर में उन्होंने माइथोलॉजिकल फिल्में की थी। तो उस दौर में माइथोलॉजिकल फिल्में जो थी 50s और 60s के दशक में जब आती थी तो लोग एकदम उन किरदारों को रियल की तरह मानते थे और वहाँ पर्दे पर जो एक्टर दिखते थे उनको भगवान का दर्जा देते थे। तो शुरुआती दौर में मीना कुमारी जिस तरह की माइथोलॉजिकल फिल्में करती थी, जिस तरह की सोशल फिल्में करती थी, तो उनकी देवी के जैसी इमेज एक बन चुकी थी। और तब लोगों को इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि जिसे वो देवी मानते हैं वो शराब पीती है। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर में जो हीरोइनें थीं वो शराब नहीं पीती थी, पार्टियों में बिल्कुल ये सर्व होती थी और पीती थी। और चूंकि वो थोड़ा सा एक ढके छुपे वाला माहौल होता था तो इसलिए जो कोको कोला या जो सॉफ्ट ड्रिंक इस तरह के होते थे उसमें मिलाकर वो विस्की या शराब पी जाया करती थी। तो मीना कुमारी के बारे में धीरे धीरे ये किस्से जो है वो आम होते गए। और फिर जो एक फिल्म आई थी 1962 में, साहिब बीवी और गुलाम, उसमें वो जो रोल किया मीना कुमारी ने कि जिसमें वो एक जमींदार की पत्नी बनी है और वो जमींदार जो है उन पर ध्यान नहीं देता है और अपने पति को रिझाने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए छोटी बहू यानी मीना कुमारी उसे खुश करने के लिए जो शराब पीना शुरू करती है और धीरे धीरे उसे शराब की आदत लग जाती है। और वो फिल्म आप देखिए, ऑल टाइम क्लासिक फिल्मों में उसे गिना जाता है और मीना कुमारी तो खैर अद्भुत है ही उसमें। तो उस फिल्म ने भी जो है मीना कुमारी की जो शराब पीने वाली एक शराबी या शराब की एडिक्ट हो जाने की जो इमेज थी उसको बड़ा बढ़ावा दिया। हालांकि इसके 10 साल बाद जो है मीना कुमारी की मौत हुई 1972 में, जिस वक्त पाकीज़ा रिलीज़ हुई थी। और पाकीज़ा की सफलता में मीना कुमारी की इस ट्रेजिक मौत का बहुत बड़ा हाथ था। तो शराब और मीना कुमारी एक दूसरे से जोड़ कर देखे जाते हैं जब भी उनकी कहानी फिल्म इंडस्ट्री में या फिल्म के सिनेमा के फैंस के बीच में आती है। तो बहुत सारे किस्से हैं ऑथेंटिक, इसमें जो है इसमें कोई भी इसकी पुष्टि नहीं करता क्या कैसा है। फिल्मी दुनिया का जो जर्नलिज्म है, जो फिल्मी दुनिया की जो राइटिंग है, इस दुनिया की खबरों को कवर करने वाली, वो गॉसिप्स और अनुमानों पर चलती है, बहुत सारी सुनी सुनाई बातों पर चलती है, फैक्ट में फिक्शन जुड़ जाता है। तो मीना कुमारी को लेकर भी बहुत सारे इस तरह के किस्से थे। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से उन्हें आदत लगी, वो क्या हालात थे, वो कौन से लोग थे, किस किस तरह की चर्चा होती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें लिख कर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।